Honorable Senator Afnanullah Khan साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है सबसे पहले तो जो अभी काफ़ी इसके ऊपर बात हो गई कि जो सैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनको उनकी रीइंस्टेटमेंट के ऊपर, और ये बात भी हुई कि मतलब कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, जो गुर्बत के हालात हैं, जो महंगाई है, जो रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बावजूद जो है वो इस तरह के हम मामले देखते हैं। हुकूमत आए रोज़ जो है वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रही होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां और जाएंगी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि ज़ाहिर है इन लोगों को क्या परवाह, क्या कहते हैं, आवाम की परवाह अगर होती, आवाम से वोट लेके आए होते तो आवाम की परवाह होती ना। जिनके वोट लेके आए हैं उन्हीं की परवाह है इनको। अगर हमारी और इनकी जो जद्दोजहद है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हमारी और इनकी जद्दोजहद में बे और वाव का फ़र्क है। खाली हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, ये कहते हैं बूट को इज्जत दो, बस इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। और जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी जनाब चेयरमैन, तब तक महंगाई होगी, तब तक बनी गाला का 12 लाख रुपए में घर रेगुलराइज होगा, तब तक जो है वो अशराफिया जो इनको लेके आई है उनके मजे लगे रहेंगे, गरीब से गरीबतर होता रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उसके ये सब कुछ करने के बाद आप देखें किस ढिठाई के साथ ये हमें भाषण भी देते हैं। 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं जनाब चेयरमैन, 30 लाख लोग बेरोजगार कर दिए हैं इस हुकूमत ने, और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इनसे पूछें कि जी आटा महंगा क्यों हो गया है, ये कहते हैं ईवीएम खिलाओ इन्हें, आवाम को। हम इनसे पूछते हैं चीनी 110 रुपए किलो होगी, ये कहते हैं ईवीएम खिलाओ आवाम को। हम इनसे पूछते हैं कि हमने 70 रुपए लीटर का पेट्रोल छोड़ा था, अब 123 रुपए का है। हम इनसे पूछते हैं क्यों हुआ। इनके पास सिर्फ जवाब जो है वो ये होता है कि जी फलाना इधर चला गया, फलाना उधर। यार आप अपने कारनामे तो बताएं। मैं वजीरों के नाम लेता जाऊं और उनकी करप्शनों की कहानियां बताता जाऊं। अभी रिसेंटली जनाब चेयरमैन मैं आपकी उसमें लाना चाहता हूं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 सवाल पूछे। एक सवाल मैंने ये पूछा कि जो आप डेटा, बहुत बात होती थी कि जी हम एहसास प्रोग्राम में पीपल पार्टी ने और PMLN ने अपने लोगों को सारा कुछ बांट दिया है। तो मैंने सवाल पूछा कि जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के लिए वो कौन से ज़माने का है, 2010 का है कि नहीं है। तो जो हमारी ऑनरेबल सेनेटर हैं उन्होंने इसका जवाब तक नहीं दिया। और फिर मैंने दूसरा उनसे एक सवाल पूछा कि भाई हमने एक सिस्टम लगाया था IT का 27-28 लाख रुपए का 2017 में। वो वाला सिस्टम इस हुकूमत जिसमें सारे के सारे ईमानदार और दयानतदार हैं ये आए, इन्होंने उस सिस्टम की जगह एक 68 करोड़ रुपए का सिस्टम लगा दिया और वो सिस्टम आज तक नहीं चलता। और जब मैंने सवाल पूछा जनाब चेयरमैन तो जवाब नहीं आया मुझे। कहती है हमें समझ ही नहीं आया आप पूछ क्या रहे हैं। समझ तो आपको क्यों आएगा जब 68 करोड़ रुपए आप खा जाएंगे इस मुल्क, गरीब मुल्क के लोगों के। जब लोग भूखे मर रहे होंगे तो आपको हमारे सवाल थोड़ी समझ में आएंगे। आप लोगों का काम ये है कि सिर्फ अपोजिशन को गालियां दो, इनको बुरा भला कहो, उसके अलावा आपके हाथ में है क्या। और उसके बाद आप हमें यहाँ पे आके कहानियां सुनाते। आप में से किसने पूछा आज तक इमरान खान से कि तुमने 2 मरले के घर वालों को, 3 मरले के घर वालों के घर गिराए, तुमने 5 मरले के घर वालों के घर गिराए और अपना बनी गाला का महल रेगुलराइज करा लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपना घर रेगुलराइज कराया। तुम्हारे बाप का मुल्क है कि तुम रेगुलराइज कराओगे, बाकी लोगों के घरों को गिराओगे और अपने घरों को रेगुलराइज कराओगे। और उसके बाद तुम ये समझते हो कि हम चुप करके बैठेंगे इसके ऊपर। तो जनाब चेयरमैन हम चुप करके नहीं बैठेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन के हर जगह इस वक्त रिकॉर्ड करप्शन है, रिकॉर्ड करप्शन है। मैं नहीं कहता, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान चोर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान चोर है। मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो हम नहीं चला रहे ना। इमरान खान जब हमारी हुकूमत आई 117वें नंबर पे करप्शन इंडेक्स पे था, आज 124वें नंबर पे है। बताएं कितने वजीरों ने पूछा इनसे, हैं कितने वजीरों ने इनसे ये पूछा कैबिनेट की मीटिंग में कि आपने अपना बनी गाला का घर कैसे रेगुलराइज कराया। आप रोजाना गरीबों की बात करते हैं, आप लोगों को कहते हैं हम रोजगार देंगे, आपका अपना कोई चीज सीधा है नहीं, आप दूसरे लोगों को बोलेंगे। और मेरा ये ख्याल है जनाब चेयरमैन कि मैं अपील करता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि फौरन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए, फौरन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए
ताकि आवाम को पता चले कि इस हुकूमत को लाने के लिए कहां कहां से पैसे लाए गए थे। क्या यहूदियों की फंडिंग आई थी? क्या बाहर के लोगों की फंडिंग आई थी कि नहीं आई थी? और ये जो रोजाना हमें भाषण देते हैं, ये आवाम को बताएं कि महंगाई इतनी इन्होंने क्यों कर दी है। थैंक यू।